हेलो फ्रेंड्स। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पर। अब हम देखेंगे कि हम GDS का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तरीका था जैसे कि हम GDS का फॉर्म अप्लाई करते थे, क्रोम ब्राउज़र पर जाके कोई भी टैब ओपन करके GDS टाइप करते थे। GDS टाइप करने के बाद उसकी वेबसाइट पर जाते थे। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हमको यहाँ से फॉर्म फिल करते थे। बट अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब हम सिंपल सा इस साइट का लिंक बनाया हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि उस लिंक पर क्लिक करके आप कैसे GDS का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहे। जैसे कि मैंने अपने न्यू टैब को ओपन करा है और उसका लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन से हम, अगर हमारा पुराना अकाउंट है तो उससे हम लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन से हम अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग से। तो वो सब करने के लिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे। फिर उसके बाद हम सिंपल मोबाइल नंबर पर OTP सेंड करेंगे। फिर आपके पास जो भी मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा उसको हम एंटर करेंगे। अभी साइट थोड़ी प्रोसेस ले रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। OTP एंटर करने के बाद हम सिंपल वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी पर OTP सेंड करूँगा। ईमेल आईडी पर OTP सेंड करने के बाद हमारी मेल आईडी पर एक OTP आएगा। उसको हम OTP सेक्शन के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम सिंपल वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले अपना फुल नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालकर फिर हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद फादर नेम के बाद मदर नेम के बाद जो भी हमारी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे EWS, UR, OBC, मतलब जो भी हमारी कैटेगरी है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। बट इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कॉपी करके अपने पास सेव रखेंगे। वैसे तो आपके पास ये मोबाइल नंबर पर भी आ गया होगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद हम अपना ID का पासवर्ड बनाएंगे। ID का पासवर्ड बनाने के लिए हम कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सिंपल फॉरगॉट रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो हमने कॉपी किया था उसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP को हम OTP सेक्शन के अंदर एंटर करेंगे। OTP आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, वेट करें। जैसे ही OTP एंटर करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद हम अपना न्यू पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड बनाएंगे। अब इसमें न्यू पासवर्ड में होता क्या है, इसमें हमारे पासवर्ड का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी कुछ वर्ड हमारे स्मॉल होने चाहिए, कुछ न्यूमेरिक होने चाहिए और कुछ हमारे स्पेशल करैक्टर होने चाहिए। जैसा कि मैं अभी आपको पासवर्ड डालकर दिखा रहा हूँ। और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे और आपका पासवर्ड भी बन चुका है। अब हम
फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए तैयार हैं, उससे पहले हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा। OTP को हम OTP सेक्शन के अंदर एंटर करेंगे। जैसे कि मेरे पास OTP आया है, उसके बाद हम वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं GDS ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर। अभी आपको दिखाया गया है, इसकी स्टार्टिंग डेट 2 फरवरी एंड लास्ट डेट 16 फरवरी है। करेक्शन डेट 18 फरवरी से 19 फरवरी है। अब हम इसको अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करने के पहले हम अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण डाक सेवा। उसके बाद हमारी जो बेसिक डिटेल है वो जो हमने पहले डाली थी वो ही यहाँ पर आ जाएगी। बेसिक डिटेल को क्रॉस चेक करने के बाद हम सिंपल सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम अपना मटेरियल स्टेटस चेक करेंगे, जैसे सिंगल, मैरिड, विधवा, डाइवोर्स या फिर अदर। अभी हम सिंगल हैं तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास PWD में जॉब करते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दो। उसके बाद अगर आप पहले से ही कोई एम्प्लॉय हो तो यस करें, नहीं तो नो कर दो। उसके बाद हम अपना परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद हम अपना पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी एंटर करेंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हम सेम एज परमानेंट पर क्लिक कर देंगे, जो कि हमारा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस दोनों की दोनों सेम हो, तो हम सेम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जाने के बाद हम अपना एजुकेशन की डिटेल डाल लेंगे, जैसे कि आपने कौन से बोर्ड से किया। सबसे पहले वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने हरियाणा सर्कल से किया है तो हरियाणा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर क्या है वो एंटर करेंगे। उसके बाद SSC मेमो नंबर और सिलेक्ट बोर्ड एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने 2019 में पास आउट किया तो 2019 एंटर करेंगे। और इसमें मैंने HBSC बोर्ड से पास आउट किया है। अब इसमें आपके पास 3 बोर्ड शो हो रहे हैं। अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट से की है तो संस्कृत सब्जेक्ट से सिलेक्ट करेंगे। या फिर अगर आपने सिंपल की है तो आप भवानी 9 कैंडिडेट पास्ड इन 2013-14 पर सिलेक्ट कर सकते हो। या आपने IIT डिपार्टमेंट से की है तो आप फरीदाबाद भवानी बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमने सिंपल से किया तो हम बीच वाला सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद हम अपने मार्क्स को एंटर करेंगे। यहाँ से हम एडिशनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके मार्क्स CGPA में है तो हम CGPA में एंटर करेंगे। अब मार्क्स फिल करने के बाद हम सिंपल सा रोल नंबर डालना भूल गए थे, तो रोल नंबर एंटर करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एग्जामिनेशन डिटेल डालने के बाद हम जिस भी सर्कल में जॉब करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं करनाल सर्कल में जॉब करना चाहता हूँ और मैंने हरियाणा सर्कल को सिलेक्ट करा। अब हरियाणा सर्कल के अंदर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे पास में लगती हो, जिसमें हम आसानी से जॉब कर सकें।
जैसे कि मैंने करनाल डिवीज़न सिलेक्ट करा, उसमें हमको कम से कम 6 प्रेफरेंस तो देने होंगे, मतलब कि 6 जगह के नाम तो सिलेक्ट करने होंगे जिससे हमारा फॉर्म कंप्लीट हो सके। जो भी आपके पास में लगते हो आप उस स्थान को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और उसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे और साइन पर पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद फाइनल टिक मार्क करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हम सिंपल इसका पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के डैशबोर्ड पर जाएंगे। जैसे हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम माई एप्लीकेशन पर जाएंगे। माई एप्लीकेशन पर जाने के बाद दोस्तों आप फाइनल डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके इस फॉर्म का फाइनल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।